सन 1980 की बात है। अमेरिका में एक बंदा जेफरी नाम का अपने घर से बाहर निकलता है और पास के ही बस स्टैंड पे जाके कुछ लड़कों से बातचीत करने लग जाता है। जेफरी उनको अपने लाइफ की कहानियां बताता है और उनसे बात करते करते उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछता है। धीरे धीरे जेफरी उनके ग्रुप में घुल मिल जाता है। बात आगे बढ़ती है और वो सारे लड़के जेफरी के दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद जेफरी उनको ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे घर पे आके पार्टी करना चाहोगे, क्योंकि मेरा ज्यादा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास पार्टी करने का बहुत सारा सामान है और मैं तुम्हें हर तरह के नशे करवा सकता हूँ। वो सारे लड़के खुश हो जाते हैं और जेफरी के घर चले जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये जो पार्टी होने वाली थी जेफरी के घर पे, ये उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होने वाली थी। जेफरी पूरे घर का माहौल सेट करता है, उनके लिए शराब से निकाल के लाता है और बोलता है कि ये सब सामान मैंने अपने कुछ दोस्तों के लिए रखा था, वो लोग मेरे घर पे पार्टी करने आए नहीं, कि मैं काफी बोरिंग इंसान हूँ, लेकिन तुम ये सब ले सकते हो। और वो सारे लड़के वो नशा करने लग जाते हैं। ये सारे लड़के नशे करते हैं, लेते हैं, शराब पीते हैं और धीरे धीरे नशे की हालत में ये धुत होने लगते हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि जेफरी कोने में बैठकर सिर्फ इनको घूर रहा होता है और वो एक भी नशीले पदार्थ को हाथ नहीं लगाता, जैसे मानो कि कोई एक शिकारी अपने शिकार को कमजोर होता हुआ देख रहा हो। और जैसे ही वो लोग नशे में धुत हो जाते हैं, जेफरी अपने दूसरे रूम में जाता है, वहां से स्कार्फ या वायर जैसी कोई चीज लाता है और उन सबके गले पे लपेटता है और उन सबकी जान ले लेता है। देखते ही देखते जिस घर में अभी पार्टी चल रही होती है, गाने बज रहे होते हैं, सबके हंसने खेलने की आवाज आ रही होती है, मस्ती की आवाज आ रही होती है, वो कमरा शमशान घाट में तब्दील हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको मारने के बाद जेफरी यहाँ पर रुकता नहीं है। जेफरी उन सबकी लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको खाता है और कुछ उनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो अपने एक कमरे में जिसको उसने म्यूजियम की तरह सजाया होता है, वहां पे जाके प्रिजर्व कर देता है। और जेफरी ये सब पहली बार नहीं कर रहा था, उसके लिए ये सब करना बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन एक दिन उसका एक शिकार उसके शिकंजे से भाग जाता है और पुलिस में जाके ये सब बता देता है। तब जाके जेफरी डैमर सीरियल किलिंग केस सामने आता है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो उन लाशों को देख के पुलिस का दिमाग तो खराब हो ही जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके उस रूम में जाती है जिसको म्यूजियम की तरह सजाया होता है, वहां पे पुलिस देखती है कि ह्यूमन स्कल्स पड़े होते हैं, यानी कि इंसानी खोपड़ियां उसने प्रिजर्व करके रखी होती है, किसी का हाथ प्रिजर्व करके रखा होता है, यहां तक कि किसी के प्राइवेट पार्ट्स भी प्रिजर्व करके रखे होते हैं। और वो सब कुछ सिर्फ लड़कों के होते हैं, यानी कि मेल बॉडी के होते हैं।